नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र और सोनीपत जिले के गन्नौर विधानसभा सीट के इतिहास के और यहाँ के समीकरण के। हालांकि यहाँ का इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन ये सीट अपने आप में काफी मायने रखती है, खासतौर पर सोनीपत के इलाके में। तो चलिए शुरू करते हैं। गन्नौर विधानसभा सीट के जातिगत गणित की बात करें उससे पहले बता दें कि यहाँ पे कुल मतदाता लगभग 1,92,938 है। यही तय करेंगे कि यहाँ से विधानसभा की कुर्सी तक कौन पहुंचने वाला है। अगर हम SC ST वोटर्स की बात करें तो आप देखिए कि SC वोटर 34,980 यानी 18.13% है, वहीं ST वोटर शून्य है। साथ ही ग्रामीण और शहरी वोटर्स में अगर हम यहाँ के वोटर्स को बांटे तो आप देखेंगे कि ग्रामीण वोटर जो है 85.13% यानी कि 1,64,248 है। वहीं शहरी वोटर्स जो है वो 14.87% यानी 28,690 है लगभग। हो सकता है कि आंकड़े बढ़ भी गए हों। 2019 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय यहाँ पर कुल जो वोटिंग हुई थी वो 68.22% हुई थी। उम्मीद है कि इस बार ज्यादा वोटिंग हो सकती है। लेकिन अगर गन्नौर विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें कि कब किस दल का कितना वोट शेयर रहा चुनावों में, तो पिछले 6 चुनावों का इतिहास देखेंगे, जिसमें से 3 विधानसभा के हैं, पिछले 3 लोकसभा चुनावों का इतिहास है। तो देखिए, जब 2009 का विधानसभा चुनाव होता है उस समय बीजेपी का वोट शेयर मात्र 5.36% रहता है, कांग्रेस का 46.01%, वहीं इनेलो का 35.06%। साथ ही हरियाणा जनहित कांग्रेस BL पार्टी का 10.43%। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर रहा 24.77%, कांग्रेस का 38.36%, वहीं इनेलो का रहा था 32.09%। साथ ही 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। 24 से बीजेपी 48.3% पे पहुंच गई। वहीं कांग्रेस को भी 1% का फायदा हुआ, 38.36% से 39.7% पे पहुंची। JNJP 5.4% पे रही थी। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों की, तो जब 2009 के लोकसभा चुनाव हुए थे, इस क्षेत्र में जो वोट शेयर था वो देखेंगे आप कि बीजेपी का 29.39% रहा इस क्षेत्र से, कांग्रेस का 49.56% और बसपा का जो है 13.33% रहा था। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 34.46% रहा, कांग्रेस का 30.72% रहा, वहीं इनेलो का जो है 26.92% रहा था। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, 52.5% पे पहुंच जाती है, वहीं कांग्रेस जो है 30 से 39% पे पहुंचती है। तो देखिए, लगातार ये भी बढ़ी, बीजेपी बढ़ी, लगातार कांग्रेस भी बढ़ी, लेकिन इसका फायदा किसको कितना हुआ ये देखते हैं। तो देखिए, पिछले 6 बड़े चुनावों में जो है बीजेपी 3 बार आगे रही है और कांग्रेस भी 3 बार आगे रही है, यानी कि बराबरी का मुकाबला अभी तक देखने को मिला है। तो इस बार भी जो है ये मुकाबला और कड़ा हो सकता है। साथ ही देखना होगा कि इस बार कौन जीतेगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ये पिछले 6 चुनाव हो गए थे, यानी लोकसभा विधानसभा चुनाव हो गए। लेकिन अगर हम पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले 2009 में यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ था। उस समय कांग्रेस ने यहाँ से जीत दर्ज की, कुलदीप शर्मा यहाँ से जीते थे, 42,180 वोट मिले थे। वहीं इनेलो प्रत्याशी कृष्ण गोपाल त्यागी को 32,144 वोट मिले थे। 10,036 वोटों का अंतर रहा था। 2014 के चुनाव में कांग्रेस दोबारा जीतती है, जो कि पूरे देश में जब उस समय मोदी लहर थी उसके बावजूद भी यहाँ पे कांग्रेस जीती है और कुलदीप शर्मा एक बार फिर से विजयी होते हैं, 46,146 वोट मिलते हैं। वहीं इनेलो प्रत्याशी निर्मल रानी को जो है 38,603 वोट मिलते हैं, 7,543 वोटों का अंतर रहता है। 2019 के चुनाव में खास बात यह है कि सोनीपत के ही इलाके में जो है किसान आंदोलन भी देखने को मिला, और जिस तरह से पूरे देश ने देखा, किसानों का गुस्सा देखने को मिला। उसके बावजूद भी 2019 में यहाँ पे बीजेपी जीत दर्ज करती है, निर्मल रानी यहाँ से चुनी जाती है विधायक, 57,830 वोट मिलते हैं। वहीं कुलदीप शर्मा जो लगातार 2 चुनाव हारे थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, 47,550 वोट मिलते हैं, 10,280 वोटों का अंतर रहता है। अब 2024 का चुनाव है, किसान आंदोलन भी चल रहा है। साथ ही MSP पर लेकर नायब सिंह सैनी ने भी कई बड़ी घोषणाएं की है, किसानों को लेकर बड़ी घोषणाएं की है। PM मोदी ने भी जब तीसरे कार्यकाल की शपथ ली उसके बाद सबसे पहला काम भी किसानों के लिए किया। तो अब देखना होगा कि क्या इन सब फैक्टर्स का असर 2024 के विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है, और क्या इस बार बीजेपी फिर से निर्मल रानी को ही प्रत्याशी बनाएंगी या फिर किसी और को, इस पर भी सबकी नजर होगी। और साथ ही देखना होगा कि बीजेपी यहाँ से जो जीत 2019 में उन्होंने रखी है, जो पारी उन्होंने जीत कर शुरू की है, क्या उसको कायम रख पाती है नहीं। तो ये था गन्नौर विधानसभा सीट का इतिहास और ये समीकरण। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हर एक विधानसभा सीट के ऐसे इतिहास और समीकरण को जानने के लिए आप हमारे तमाम वीडियो को देख सकते हैं। 90 की 90 विधानसभा सीट की हम इतिहास को और समीकरण को लेकर आपके सामने आएंगे।